पिछले 2 दिनों से एक वीडियो नेपाल के अंदर और इसके साथ साथ इंडिया के अंदर भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और ये वीडियो जुड़ा हुआ है नेपाल के एक टीवी शो की बात कर सकते हैं हम, जो कि ऋषि धमाला का शो है और उसके अंदर। और ये वीडियो जुड़ा हुआ है नेपाल के ही एक क्षेत्रीय नेता का, जिसके अंदर उन्होंने बैलेंस शाह के ऊपर बड़ा कड़वा निशाना साधा है, ऐसा कह सकते हैं। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करेंगे कि एक्चुअल में नेता कौन था और उनका जो कहना है वो क्या सही था। अगर सही था तो फिर उनके ऊपर जनता क्यों भड़की हुई है, और अगर वो गलत थे तो उन्होंने इतने बड़े टीवी शो के अंदर ऐसा क्यों कहा। दोनों ही सवाल काफी ज्यादा कंट्रीब्यूटेड हैं, दोनों ही सवाल काफी ज्यादा अपोजिट हैं एक दूसरे के, और सवालों के जवाब भी फिर अपोजिट ही मिलने वाले हैं। इसी टॉपिक के बारे में वीडियो के अंत तक बात करेंगे, पूरा निचोड़ निकालेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको कुल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि बैलेंस शाह ने एक ट्वीट किया था जिसके अंदर उन्होंने लिखा था कि अगर आदि पुरुष का ये डायलॉग कि सीता माता भारत की बेटी है, उसे कन्वर्ट करके ये ना कर दिया जाए कि सीता माता नेपाल की बेटी है, तो हम ना केवल आदि पुरुष को बल्कि सभी हिंदी फिल्मों को बैन कर देंगे। इस चीज को याद रखिए आप, क्योंकि बैन हो चुकी है नेपाल के अंदर। जरूर कोर्ट ने ये कहा है कि बैन नहीं होना चाहिए सारी हिंदी फिल्मों के ऊपर, लेकिन एक्चुअल में कोई नहीं देख रहा है, तो ये बड़ी बड़ी बात है, इसको आप याद रखिए एक बार। अब बात आती है मुद्दे की। हम बात करें ऋषि धमला शो के अंदर एक क्षेत्रीय नेता यहाँ पे नेपाल के, जिनका नाम है रमन पांडे, वो आए हुए नजर आते हैं और उसी समय जिक्र छिड़ता है कि इस तरह से हिंदी फिल्मों को बैन कर देना, इस तरह से अचानक से एक फिल्म के कारण सभी फिल्में बंद हो जाना, क्या सही लगता है आपको? रमन पांडे का जवाब आता है कि बैलेंस शाह की औकात क्या है ऐसा करने की, या फिर हम ऐसे कहें कि एक फिल्म की, उन्होंने ये भी कहा था कि एक फिल्म के अंदर छोटी सी मिस्टेक को लेकर उन्होंने पूरी हिंदी फिल्म को बैन कर दिया। ये यहाँ पे जो पावर्स हैं वो किसने दी उनको? ये दो बातें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं। सबसे पहले कि बैलेंस शाह के पास अधिकार हैं या नहीं है। मैं कहूं कि बिल्कुल भी अधिकार नहीं है बैलेंस शाह के पास इस बात का कि वो किसी भी फिल्म को बैन कर दें, ये एकदम सच्चाई है। लेकिन बैलेंस शाह ने फिल्मों को बैन करा भी नहीं है, ये भी दूसरी सच्चाई है। आप सोच रहे होंगे कि आपने थोड़ी देर पहले ये कहा है कि बैलेंस शाह का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा हम बैन कर देंगे। जी हाँ, यही स्टेटमेंट आया, ये भी सही है। लेकिन बैन करना ऐसे नहीं होता कि आपने बोल दिया और बैन हो गया। बैन करने का मतलब है कि आप ऑथेंटिक उस चीज को अप्रूवल लाते हैं, आपकी गवर्नमेंट के अंदर साइन होकर आए वो चीज, आपकी फिल्म इंडस्ट्री उस पर साइन कर दे, तब हम कहते हैं कि बैन हो गई। अब जो बैन हुई है उसका एक अलग रीजन है। कोई बंदा अगर गलत चीज को प्रमोट ना होने के लिए अपनी आईडी पर ये बात कहे कि बिल्कुल मुझे अच्छी नहीं लगती ये चीज और मैं इसे नहीं देखता, अगर कोई मेरा फैन फॉलोइंग है तो वो भी इसे ना देखे, यानी कि ये बैन तो हो गई, लेकिन ऑथेंटिक तरीके से तो बैन नहीं हुई। इसका मतलब नेपाल के बैलेंस शाह ने तो ऐसा कोई कागजात तैयार ही नहीं करा, या फिर हम कहें कि फैक्ट चीज तैयार ही नहीं करी जिससे कि ये हो कि उन्होंने बैन कर दिया। लेकिन उनके पास पावर ये है कि उनके पीछे जनता है, पूरी नेपाल की जनता है, और इसी की बदौलत कोई भी फिल्म को देखने ही नहीं गया, यानी कि बैन ऑटोमेटिक हो गई। अब आप दूसरी बात कर रहे हैं कि इनके पास क्या ऐसी पावर है, तो पावर की बात कर लेते हैं। जहां पे अनबैन कर दिया गया है कोर्ट ऑफ नेपाल की द्वारा हिंदी फिल्मों को, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे कोई नहीं देखने जा रहा है, ये पावर है इनके पास। कोई गवर्नमेंट की दी हुई पावर तो नहीं है, ये बात सही है, और उन्होंने उसका कोई मिसयूज करा भी नहीं है। लेकिन कोई भी यहाँ पे स्वतंत्र देश का नागरिक अपनी बात रख सकता है अपनी सोशल मीडिया के ऊपर, इसमें किसी के पावर की कोई जरूरत नहीं होगी। तो रमन पांडे को ये समझना चाहिए कि उन्होंने अगर अपने ट्विटर हैंडल पे ये लिखा है तो ये गलत नहीं है कहीं न कहीं। लेकिन रमन पांडे के लिए एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि जहां पे बैलेंस शाह हिट मार रहे हैं ना केवल नेपाल में, जबकि भारत के अंदर भी, भारत की मीडिया के अंदर भी, उसी टाइम उन्हीं का एक टॉपिक उठाकर आप इतनी बड़ी बात बोल देते हैं तो कन्फर्मली आप हिट मार जाएंगे, और आप मार भी रहे हैं। आपका नाम शायद आज से पिछले कुछ दिनों पहले कोई लोग, या फिर हम कहेंगे बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन आपके नाम को जानने की संख्या है वो अब दिन प्रतिदिन बढ़ जाएगी, ये बहुत बड़ा फायदा है।
तो रमन पांडे के लिए बधाई हो कि वो आज इंटरनेशनल मीडिया की चर्चा का विषय बन चुके हैं बाई द रीजन ऑफ बालन शाह। और बालन शाह के लिए भी बधाई हो कि उनको लोग आज क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो क्योंकि एक कामयाब पर्सन के पीछे क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा होता है और मुझे लगता है कि अब ये क्रिटिसिज्म और भी बढ़ सकता है। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए रखते हैं, कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।